अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक गैंठिया जोड़ों का दर्द और रीवा के मुतल्लिक है। और जो नुस्खा आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त और हमारा आजमूदा नुस्खा है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से दोस्तों ऐसे ऐसे मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं जो शदीद दर्दों की वजह से चारपाई से बिल्कुल जकड़े हुए थे और उनका ज़मीन पे पाँव रखना तक दुश्वार था। इस नुस्खा के सिर्फ़ एक हफ़्ता के इस्तेमाल से वो चलने फिरने के काबिल हो गए और अब वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। इस नुस्खे के अज्जा देख कर ये काबिल हकीम ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये नुस्खा कितना ज़बरदस्त और कामयाब साबित हो सकता है। इस नुस्खे से पुराना गैंठिया भी जड़ से ख़त्म हो जाता है। कोई भी हकीम ऐसे नुस्खे को नहीं खोलना चाहेगा जो वाकई कामयाब और मौसर हो और जिससे उसके दवाखाने की रौनक बनी हुई हो। मगर आप जानते ही होंगे कि हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि ऐसे नुस्खे जो लोगों के सीनों में दफन हो चुके हैं उनको उखाड़ के मंजर आम पे लाना। तो बातें तो फिर भी होती रहेंगी, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि नुस्खे को कैसे आपने तैयार करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये है जंजील, जिसे पंजाबी में सूंड भी बोलते हैं, और ये आपको बाज़ार से आम मिल जाएगी। आपने देखना ये है कि इसमें कीड़ा वगैरह ना पड़ा हो। इसका वज़न है 1 तोले। और इसके बाद दोस्तों ये है जावत्री, जिसे बसबासा भी बोलते हैं, और ये भी आपको पंसार स्टोर से आम मिल जाएगी। ये दरअसल जायफल के ऊपर लिपटी होती है। इसका भी वज़न आपने 1 तोले ले लेना है। और इसके बाद दोस्तों ये है फल दराज, जिसे आम ज़बान में पीपल भी बोलते हैं, और ये भी आपने 1 तोला इसका वज़न ले लेना है। और इसके बाद दोस्तों ये है सैंखिया, जिसे सिम्मल फार भी बोलते हैं। इसका वज़न 3 ग्राम है और इसे हमने मुसफ़्फ़ा किया हुआ है। आपने इसे मुसफ़्फ़ा करके इस नुस्खे में शामिल करना है। इसकी वीडियो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये है करनफल, जिसे लौंग भी बोलते हैं। आम सी चीज़ है, हर कोई इसके मुतल्लिक जानता है। ये भी 1 तोला आपने ले लेना है। इसके बाद दोस्तों ये है कुचला, जिसे अज़राकी भी बोलते हैं, और ये कुचला मुदब्बर किया हुआ है। आपने इसे मुदब्बर करके इस नुस्खे में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इस दवा को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक हामन दस्ता लेना है और इस हामन दस्ते में आपने ये कुचला डाल देना है और इसे आपने बारीक पाउडर की शक्ल में ले आना है। तो दोस्तों, हमने इसे बारीक अब कर लिया है। आप देख सकते हैं, आपने इसी तरह इसे बारीक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपने लौंग जो हैं उनको बारीक पीस लेना है। तो दोस्तों, लौंग जो हैं वो भी अब बारीक पीस चुके हैं। आप देख सकते हैं, इनका हमने सफ़ूफ़ तैयार कर लिया है। और अब हम करेंगे बारीक फल दराज को। तो आपने इन फल दराज को भी बारीक पीस लेना है। तो दोस्तों, फल दराज को हमने बारीक पीस लिया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अब बारी आती है जंजील की। तो अब हम जंजील को बारीक पीसेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जंजील को बारीक पीस लिया। आपने इसी तरह इसका पाउडर तैयार कर लेना है। और इसके बाद लास्ट में हम जो है जावत्री को बारीक पीसेंगे और आपको बताएंगे कि जावत्री को किस तरह आपने बारीक पीसना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जावत्री को हमने बारीक पीस लिया है, लेकिन इसे ज़्यादा बारीक अगर पीसेंगे तो इसका तेल बन जाएगा, इसलिए इसे नॉर्मल सा आपने बारीक पीसना है। जब इस तरह ये पिस जाए तो उसके बाद फिर आपने तमाम चीज़ें हामन दस्ते में डाल देनी है। जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने तमाम चीज़ें हामन दस्ते में डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपने लेना है एक खरल और उसमें ये गोंद कीकर जो कि आपको नज़र आ रही है, आपने अंदाज़न इतनी सी गोंद कीकर इस खरल में डाल के आपने इसे बारीक पीस लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरह से अब बारीक पीस लिया है। आपने इसी तरह गोंद कीकर को अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। और इसके बाद हम लेंगे एक खाली प्याली और इस खाली प्याली में आपने डाल देना है थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद इसमें जो ये सैंखिया की पुड़ी है ये आपने इसमें घोल देनी है। ये सैंखिया आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये च्युइंगम की तरह है। ये इसलिए इस तरह है क्योंकि इसे हमने मुसफ़्फ़ा किया था और उसके बाद ये अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ
और इस नुस्खे को हमने तैयार करना था, तो इसलिए हमने इसे इसी तरह इसमें यूज़ कर लिया। आप भी इसी तरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे खुश्क करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, ये जो गोंद कीकर हमने बारीक सफ़ूफ़ तैयार किया था, ये आपने इसमें शामिल कर देना है। और इसे शामिल करने के बाद आपने किसी चम्मच वगैरह से या किसी और चीज़ से आपने इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है, और ये भी अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगा आसानी से। और इसे मिक्स करने के बाद दोस्तों, फिर आपने वो सफ़ूफ़ लेना है हामन दस्ते वाला, और थोड़ा सा इसमें डाल के खरल में आपने इसे खरल करना है और इसे अलहदा निकाल लेना है। इसी तरह फिर दोबारा से थोड़ा सा और इसमें लेके आपने खरल करना है, क्योंकि इस तरह आसानी से ये खरल हो जाएगा और अच्छी तरह भी हो जाएगा खरल। आपने ये तमाम सफ़ूफ़ जब इसमें खरल करके अलहदा निकाल लें, तो उसके बाद थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है सफ़ूफ़ में, और इसे मज़ीद आपने खरल करना है। और इसी तरह आपने बाकी का तमाम सफ़ूफ़ जो है चुटकी चुटकी डालते जाना है, और साथ थोड़ा बहुत पानी मिलाते जाना है और इसे खरल करते जाना है। इस तरह इसे खरल करने का मकसद यही होता है कि इसके तमाम अज्जा जो हैं अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं और ये यकजान हो जाए। तो आपने इसी तरह से ये चुटकी चुटकी इसमें डालते जाना है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी आपने शामिल करते जाना है, और इसे अच्छी तरह से आपने खरल कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तमाम सफ़ूफ़ को हमने बारीक पीस लिया है। अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, और अब बारी आती है इस सेंखिया की। इस सेंखिया और गूंद के मिक्सचर को भी आपने इसमें अब शामिल कर देना है, और इसे शामिल करने के बाद आपने इसे खूब इसमें खरल करना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से रच जाए। और दोस्तों, अगर ये तमाम सफ़ूफ़ जो इसमें हमने जंजीर, जावित्री, करनफल, फल दराज, कुचला वगैरह इसमें शामिल किया है, अगर उसे आप कपड़ छान करके, मतलब कपड़े से छान के इसमें शामिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपने जो जावित्री है उसे आपने कपड़े से नहीं छानना, बाकी चीज़ों को आपने छान लेना है, क्योंकि जावित्री में जो तेल होता है जावित्री का वो बहुत काम का है। अगर वो कपड़े से लग जाएगा तो फिर जावित्री का क्या फ़ायदा। तो इसलिए आपने जावित्री को छोड़ के बाकी चीज़ों को कपड़े से छान के इसमें शामिल कर लेना है। और अगर ना भी करना चाहें तो जब इस स्टेप पे आएगा तो ये अच्छी तरह से बारीक पिस जाएगा। तो दोस्तों, 4 घंटे गुज़र चुके हैं इसी तरह इसे खरल करते हुए, और अब आप इसे चेक करके देख सकते हैं कि इसकी गोली जो है बनती है या नहीं। और अगर इसकी गोली बनती हो तो आपने इसकी गोली बना लेनी है, वरना इसे मज़ीद आपने खरल कर लेना है। और अगर इसे ज़्यादा खरल करना चाहें आप, तो इसमें थोड़ा सा और पानी आप शामिल करके इसे मज़ीद आप खरल कर सकते हैं। तो इसकी आपने अगर गोली बनानी है तो इसकी गोली जो है वो मिर्च स्याह जितनी आपने बनानी है, स्याह मिर्च जितनी होती है उस कदर आपने इसकी गोली तैयार करनी है। मतलब कि इस कदर आपने इसकी गोली तैयार करनी है। और इसी तरह आपने बाकी की गोलियां भी जो हैं वो भी आपने इसी साइज़ की तैयार करनी है। तो दोस्तों, उस तमाम दवा की हमने ये गोलियां अब तैयार कर ली हैं। आपने भी इसी तरह एक ही साइज़ की गोलियां तैयार कर लेनी है। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये गोली जो है आपने गीली यूज़ नहीं करनी, इसे आपने रख देना है। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो उसके बाद ही आपने इसे इस्तेमाल करना है। और इस गोली को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने गाय का आधा किलो दूध लेना है, और उस आधे किलो दूध में आपने 2 चम्मच शहद के और 2 चम्मच आपने बादाम रोगन के शामिल करने हैं। और ये 2 गोलियां या 1 गोली मरीज़ ने अपनी सेहत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, जितनी वो बर्दाश्त कर सके। 2 गोली से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करानी उसे। और सर्दियों में नीम गर्म दूध के साथ और गर्मियों में ताज़े दूध के हमरा बाद अल ग़ज़ा रात को सोते वक्त ये गोली आपने मरीज़ को देनी है।
1-2 दिन ही इस्तेमाल करने के बाद इससे मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उस मरीज़ को 1 माह तक ये गोलियां इस्तेमाल करा देते हैं तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। 1 माह में पुराने से पुराना गैंठिया भी जड़ से ख़त्म हो जाता है इन गोलियों से। और ये गोलियां सिर्फ गैंठिया पे ही काम नहीं करती बल्कि री-वाह को भी जड़ से ख़त्म कर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क़ुव्वत-ए-बा के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की गोलियां हैं। आप इसे हर लिहाज से यूज़ कर सकते हैं और हर मजाज पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका हम रिप्लाई आपको कर देंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।